students, welcome back. Now from today onwards we are going to start with the most difficult concepts, that is electrostatic. Electrostatic जब भी मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो तो मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को ऑप्शन में डालते हैं, बट बिलीव मी अगर आपने मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। देखो, नो डाउट चैप्टर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, पर सिस्टमैटिक जाओगे ना तो गारंटेडली आपको ये चैप्टर आने ही वाला है। ओके, सो 12th स्टैंडर्ड के आंसर्स, क्वेश्चंस एग्जाम में क्या पूछेंगे, क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, नो डाउट वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। बट बिफोर बहुत सारे लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में करूंगा, क्योंकि आपको पता रहेगा क्योंकि हाफ चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में है और 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर कंटिन्यू हुआ है, तो गारंटेडली अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो जो चीजें हमें लगने वाली 11th स्टैंडर्ड से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर 12th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग 11th कॉन्सेप्ट, लेट अस स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग 11th कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो फिर चालू करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? देखो भाई, दो वर्ड से बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बना मतलब इलेक्ट्रो इसका मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चार्ज एट रेस्ट, सिंपल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, तो क्या चार्ज भागते भी हैं? ऑफ कोर्स भागते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्ज आर फ्लोइंग। तो ये पूरे चैप्टर में हम चार्ज को भगाने नहीं वाले, हम चार्ज को रेस्ट में रखने वाले। सो व्हेन वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों, चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, अभी चार्ज मतलब क्या, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। 11th के टॉपिक में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ स्टार्टिंग वाला पार्ट। अभी 12 पॉइंट ऑफ व्यू तो फटाफट थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें भाई चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब है, चार्ज है ना, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। मास के साथ ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। Charge is a property associated with mass. Charge is a property associated with mass to produce electric and magnetic field. तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए चार्ज, मतलब चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब यह है आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा कि चार्ज और मास नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मासलेस चार्ज है नहीं, चार्ज ये मास की प्रॉपर्टी है। ओके, मास में कुछ चेंजेस आते हैं जो चार्ज बन जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चार्ज दो टाइप के बच्चों, ये सब बहुत इजी चीजें आपको पता है, मुझे पता है। एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, ऐसा नो। तो भाई चार्ज के दो टाइप है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। आई होप यू नो दिस। ठीक है, एक्चुअली सिचुएशन बता देता हूं मैं आपको क्या है। एटम का अगर आप स्ट्रक्चर ठीक से देखोगे तो एटम में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं भाई आजू बाजू में। ये तो स्ट्रक्चर सबको पता है, सारे बच्चों को पता है। ओके, चलो फिर मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर कंसीडर कर दिया। ओके, अभी यहां पे आप देखोगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है घूम रहे हैं, तो गारंटेडली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियस के अंदर देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। और बच्चों जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, ये याद रखो भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब अभी आपको दिख रहा है तेरा 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4 5 6, तेरा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अगर पूछा आपको बताओ कितने प्रोटॉन्स है, तो गारंटीडली 6 प्रोटॉन्स है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है। ये सारी चीजें इजी आपने सुनी रहेगी, आप 12th का पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे पता है, बट इट्स अ बेसिक थिंग, मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत बताने दो टॉपिक को ग्रिप में आने के लिए। तो याद रखो जितने न्यूट्रॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है तो गारंटेडली एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस और नो? एटम पे भाई कोई चार्ज नहीं है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है। पर अगर मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को निकालना और डालना काफी इजी है। प्रोटॉन के साथ आप नहीं खेल सकते। प्रोटॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको निकालने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं मॉडर्न फिजिक्स सिखाऊंगा, तब उसमें बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। पर फिलहाल याद रखो भाई, प्रोटॉन को निकालना खाने का काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, पर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब बच्चों जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो 6 ही है, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। Protons are 6 which are inside the nucleus, but now electrons are 5. तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो ये मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव आयन बन गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, बात समझ में आया बच्चों? कैसे बनता है पॉजिटिव चार्ज? किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालो, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, व्हाट यू विल गेट? अ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड अप कर दिया, if I am adding electron, then guaranteedly number of electrons will be greater than number of protons. अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मेरे बच्चों, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो गारंटेडली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अभी मुझे बताओ एटम पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नेगेटिव चार्ज बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो गारंटेडली एटम पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज कब बनता है? जब तू एटम को इलेक्ट्रॉन को देगा। और पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जब तू एटम से इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालेगा। ठीक है? तो एकदम सिंपल में बताओ फिर किसका मास ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा है कि नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा है? बोलो, सोचो, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा है कि नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा है? तो गारंटेडली मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर देन मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। नेगेटिव चार्ज में व्हाट यू डिड? यू एडेड इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन is added to atom and यहां पे इलेक्ट्रॉन is removed। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से बन रहा है, तो मेरे बच्चों गारंटीली नेगेटिव चार्ज का मास पॉजिटिव चार्ज से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ये बात आप याद रखो। तो आई होप ये सारी चीज आपको पता है। चार्ज का सिंबल Q है, चार्ज का सिंबल देखो, मैं फटाफट बता रहा हूं क्योंकि हमें 12th के लिए बेस बनाना है। तो ये सारे पॉइंट्स मत लिख के रखो, ये पूरा नोट डाउन करो, अच्छे से दिमाग में डाल दो कि चार्ज का सिंबल क्या है? Q। अच्छा, स्मॉल q भी होता है, जरूरी नहीं कैपिटल Q होता है, स्मॉल q भी होता है। ओके, चार्जेस है ना, चार्जेस, ये पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जेस दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लोएस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, जानबूझ के मैं आपको बोल रहा हूं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। जैसे करेंसी है, करेंसी इज क्वांटाइज्ड। पहले मैं आपको इस करेंसी का मतलब बताता हूं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मिनिमम करेंसी अभी जो है वो 1 रुपी है। ठीक है? तो आप
आप 1 रुपीज बना सकते हो, 2 रुपीज बना सकते हो, 10 रुपीज बना सकते हो, 11 रुपीज बना सकते हो। आप 1 के मल्टीपल में जितने चाहिए उतने पैसे दे सकते हो, ले सकते हो। करेंसी है क्वांटाइज मैनर में। अब मिनिमम करेंसी 1 रुपया है, 50 पैसे बंद हो गया, 8 आना बंद हो गया, 8 आना बोलते थे, 50 पैसे बोलते थे, बंद हो गया। तो अभी अगर मैं आपको बोलूंगा 1.5 रुपया दो मुझे, गिव मी 1.5 रुपया, आप नहीं 1.5 रुपया कहां से बनाओगे? आप 1 रुपया बना सकते हो, 2 रुपये बना सकते हो, 1.5 रुपया नहीं बना सकते, समझा? तो इंटीग्रल मल्टीपल में वैसे ही चार्जेस भी क्वांटाइज है। लोएस्ट चार्ज जो हम कंसीडर करेंगे, ओके, अभी बाकी के जो अभी नए डिस्कवरी व क्रॉक्स वगैरह वो सब जान दो। जो लोएस्ट चार्ज हम लेने वाले हैं वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो कूलम है ना, ये चार्ज का एसआई यूनिट है। ये चार्ज का क्या है? एसआई यूनिट है। तो ये लोएस्ट चार्ज है। तो दुनिया में जितने भी चार्जेस है वो इसके मल्टीपल में मिलेंगे बच्चों। मतलब मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज बना सकता हूं। 3.2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बना सकते हो। Charges are always present in the form of integral multiple of lowest charge। तो Q is equal to N, ये पहला फॉर्मूला लर्न कर दो। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, मतलब E/3 चार्ज, 2E/3 चार्ज ऐसे अपने को मिलने वाले नहीं है, ठीक है? तो ये याद रखो फॉर्मूला। तो चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। लोएस्ट चार्ज कौन सा है दुनिया में? सबसे लोएस्ट चार्ज। अभी आपके बुक के नए डिस्कवरीज को बाजू में रख दो, जो बुक में वो याद रखो। जो लोएस्ट चार्जेस है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखो यार, ये लर्न कर दो। अगर नहीं मालूम है, सच्ची बहुत बुरी बात है, आप ये वैल्यू लर्न कर दो। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी वैल्यू वही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, वैल्यूज हमेशा सेम रहते हैं, याद रखो। तो प्रोटॉन का चार्ज पूछा तो कंफ्यूज हो जाना, अरे प्रोटॉन का चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन को तो लर्न किया। ऐसा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है, याद रखो यार। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है। तो चार्ज का सिंबल क्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने को पता होगी, और ये पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको ये एज ए इंट्रोडक्शन, बहुत डिटेल नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, सम्स है, पर वो सब 11 में था ना यार। अपने को 12 पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, अपने को एक थोड़ा बेस बनाना है, अपने को थोड़ा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब नया नया चीजें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन्होंने 11 में पढ़ा हुआ है दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने ऑप्शन में डाला था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आएगा तो आगे के चैप्टर बहुत लाइंड अप हो जाएंगे। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो चीजें मुझे 12th में लगने वाली है वो मैं इस सब कवर करने वाला हूँ। नोट्स आप खुद बनाओगे, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखो, याद रखो। जैसे ही अपने सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे 11th बेस्ड, फिर हम 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और फिर आप मजा देखो, आपको समझना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक ये लेक्चर के लिए ठीक है, हमने चार्ज को समझा। अगले लेक्चर में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। थैंक यू very much।